हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम इस वीडियो में इंग्लिश टाइपिंग के बारे में सीखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी टाइपिंग के बारे में पूरी प्लेलिस्ट बना ली है और आपका अच्छा रिस्पॉन्स भी उस पर मिला है मुझे। हिंदी टाइपिंग की प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी, हिंदी टाइपिंग की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अब हम इंग्लिश टाइपिंग को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज हम देखेंगे इंग्लिश टाइपिंग हमें कैसे करनी है, कैसे हमें उंगली को रखना है और बाकी चीजें आगे। ठीक है, चलिए तो यहां से शुरू करते हैं भाई। बॉर्डर इन कीबोर्ड। आप यहाँ पर ये रेड कलर की लाइन देख रहे होंगे। ये लाइन जो आप देख रहे हैं ये वास्तव में बॉर्डर है। बॉर्डर का मतलब कि इस तरफ का जो भी हिस्सा है वो लेफ्ट हैंड कहलाएगा और इस तरफ का जो भी हिस्सा आप देख रहे हैं वो राइट हैंड कहलाएगा। ये कहलाती है होम रो। ये जो ये वाली जो रो देख रहे हैं आप, इस पूरी रो को हम कहते हैं होम रो। इसको कहते हैं हम अपर रो और ये जो नीचे वाली है ये कहलाती है हमारी लोअर रो। तो हमें ये सारी रो को देखना है एक एक करके, जिसमें आज की वीडियो में हम ये होम रो को आज कंप्लीटली देखेंगे और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी देखेंगे कि आपको किस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं। पर सबसे पहले एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको कैप्स लॉक ऑफ रखना है। जैसे यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बल्ब दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा छोटा इंडिकेटर, ये कैप्स लॉक का है। कैप्स लॉक जब ऑन रहता है तो सारे लेटर्स जो हैं, सारे लेटर कैपिटल आते हैं। क्या आते हैं? कैपिटल। और जब ये ऑफ रहता है, जैसे इसमें ऑफ है, तो क्या होते हैं? सारे लेटर जो है वो स्मॉल आते हैं। तो कैप्स लॉक की ये बटन है। इस कैप्स लॉक की बटन को जब आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है इस तरह, और जब एक बार और दबाएंगे तो इस तरह ये फिर से ऑफ हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हमारी कैप्स लॉक की बटन जो है वो ऑफ हो, है ना। तो एक चीज आप ये छोटा सा मतलब माइंड में रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे कि आपको उंगली किस तरह रखनी है। ये होम रो है। मेरी ये छिंगली जो है, जो लास्ट वाली, ये मैंने यहाँ रखी। ये 3rd नंबर वाली, ये मिडिल, ये 1st नंबर वाली। और आपको जो कीबोर्ड में ना यहाँ एक ऐसा पैटर्न दिखाई देगा कि F के नीचे एक छोटा, जैसे ये F नंबर की बटन है ना, F नंबर की बटन, उसके नीचे जो है एक छोटा सा इस तरह से एक माइनस तरह का डॉट रहता है। ऐसे ही जी और H को छोड़ दें तो फिर उसके बाद यहाँ पर एक बटन होती है J नंबर की, उस पर नीचे एक छोटा सा इस तरह डॉट होता है। ये इसलिए रहता है, ये सेंसर टाइप हमारा काम करता है कि ताकि हम आंख बंद करके भी हम सही जगह अपने हाथ को रख सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह जी और एच को छोड़ करके इस तरह लेफ्ट हैंड और इस तरह राइट हैंड को रखना है। यहाँ पर सेमी कॉलन से स्टार्ट होगा। सेमी कॉलन एल के जे और एच, है ना। सेमी कॉलन एल के जे एच, और फिर इधर ए एस डी और एफ, ए एस डी एफ। फिर बीच में दो बटन जैसे ये इस तरह छूट जाएंगी। यहाँ पर सेमी कॉलन एल के और यहाँ से एल के जे, यहाँ से जे, यहाँ से के, और ये एल रहेगा और ये सेमी कॉलन रहेगा। तो इस तरह अपन को उंगली रख लेनी। फिर उसके बाद ये कलर वाइज उंगलियां हैं। ये इस तरह अपन कलर वाइज यहाँ उंगली रख सकते हैं। तो कलर वाइज दी हुई है, मतलब बटन में कलर। और ये आर नंबर का, इससे पता ये चल रहा है कि जैसे आर नंबर की बटन जो है, ये आर वाली बटन जो है इस उंगली से दबानी। जैसे हमारा क्यू है, क्यू में वाली ये वाली जो बटन है, ये क्यू इस तरह इससे दबानी। ये कलर वाइज है। आगे देखते हैं बैक स्पेस। ये बैक स्पेस जब हम कुछ गलत टाइप कर देंगे बीच बीच में, तो हमें बैक स्पेस के लिए पूरा हाथ उठाकर इधर नहीं ले जाना है। हमें उंगली को ये वाली यहीं रखेंगे और ये जो छिंगली है, ये इस छिंगली को कहाँ लेकर जाएंगे? बैक स्पेस पर, है ना। तो इस तरह आप बैक स्पेस यूज करेंगे। साथ में बैक स्पेस के बाद स्पेस। स्पेस यूज करने के लिए आप जो भी जिस हैंड के हैं, जैसे आप राइटी हैं तो आप राइट हैंड वाला अंगूठा रखेंगे, राइट हैंड वाला, नहीं तो अपना लेफ्ट हैंड का, जो भी आपको ठीक लगता है वो आप हैंड यूज कर लेंगे। आगे इसके बाद हम होम रो पे उंगली कुछ इस तरह रखेंगे। आप देख पा रहे होंगे ए एस डी एफ, बीच में छोड़ देंगे सेमी कॉलन एल के जी। फिर उसके बाद हमें कैप्स लॉक ऑफ रख के
ही टाइप करना है। चलिए देखते हैं इस तरह ये, और आप यहाँ से इस तरफ से इधर टाइप करना शुरू करेंगे, फिर इधर से इस तरफ टाइप करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ए, फिर एस, फिर डी, फिर एफ। फिर उसके बाद जब जी की बटन आप जब दबाने जाएंगे तो एफ से वाली ये वाली उंगली आप जी में लेकर जाएंगे, और जैसे ही जब आप जी दबा देंगे पुनः अपन उंगली कहाँ ले आएंगे, वापस एफ में। जैसे ही हम यहाँ जी दबाएंगे पुनः अपनी वापस उंगली कहाँ ले आएंगे, हम एफ पर ले आएंगे। इसी तरह यहाँ से सेमी कॉलन, एल के जे, और फिर से जब ये जे वाली उंगली जब आप एच पे दबाएंगे इधर पर, तो एच पर दबाने के बाद पुनः अपनी उंगली कहाँ वापस ले आएंगे, आप जे पर ले आएंगे। मतलब आपका ये घर है, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना। आप चाहे ऊपर की बटन दबाएं या भविष्य में आप नीचे की टाइप करना सीखेंगे तो, और अभी यहाँ पर जो आपका ये 4 उंगलियां सेट हो गई वहीं पर आपको वापस आना है। ये टाइपिंग का रूल होता है ना। चलिए, तो ये याद रखेंगे। अभी हमने बॉर्डर भी देखा था, यहाँ से इस तरह आपको बॉर्डर, अभी हमने जो फर्स्ट स्लाइड देखी ये बॉर्डर था, ये बॉर्डर ये लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर। चलिए, तो आगे देखते हैं। अब जब आप शिफ्ट का टाइप करेंगे तो आप जब इस तरह से अपने राइट हैंड से शिफ्ट को दबाएंगे छिंगली से, तो इस तरफ आपके लेफ्ट हैंड वाली कैपिटल लेटर आएंगे। हमने शुरुआत में बात कर ली थी, कैपिटल लेटर कैप्स लॉक दबा के नहीं लाना है, कैप्स लॉक ऑन करके नहीं लाना है। हमें क्या करना है, कैप्स लॉक को ऑफ रखना है। इसको हम ऑफ रखेंगे, और ऑफ रखने के बाद हम यहाँ से शिफ्ट दबाएंगे और इस हैंड के सारे कैपिटल लेटर लाएंगे। सेम इसी तरह जब हम राइट साइड का शिफ्ट दबाएंगे तो राइट साइड का शिफ्ट दबाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड का शिफ्ट दबाएंगे, तब हम इस राइट हैंड के सारे कैपिटल लेटर्स को लाएंगे। तो इसके साथ ही अब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ए एस डी एफ जी, जी के लिए जब हम यहाँ पर बटन दबाएंगे फिर पुनः से वापस जी दबाने के बाद फिर वापस यहाँ, ऐसा ही सेमी कॉमा एल के जे, एच दबाने के लिए हम फिर से एच को दबाएंगे और वापस पुनः अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। ये टाइपिंग आपकी प्रैक्टिस करनी है 40 बार। फिर उसके बाद इसको आप 40 बार प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद ये जो पैटर्न इसको दिया है इसकी आप फोटो या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनकी आप 40-40 बार प्रैक्टिस करेंगे। और फिर ये होम रो से जो भी मिक्स प्रैक्टिस हो सकती थी वो मिक्स प्रैक्टिस यहाँ पर दी है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको टाइप करके भी दिखा देता हूँ कैसे आपको टाइप करना है। तो सबसे पहले सबसे सरल है कि आप विंडो प्लस आर दबाएंगे, यहाँ पर नोटपैड टाइप करेंगे, NOTE नोट, नोटपैड लिखेंगे। इस तरह नोटपैड लिखने के बाद एंटर या ओके प्रेस करेंगे तो आपका इस तरह नोटपैड खुल जाएगा और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। पहला A S D F G, फिर उसके बाद सेमी कॉमा L K J H, इस तरह से A S D F G सेमी कॉमा L K J H, H मैंने दबाया, पुनः वापस हम कहाँ आ जाएंगे, J पर, अपने स्थान पर आ जाएंगे। अब शिफ्ट के साथ इस, जब मैं अभी राइट साइड का शिफ्ट दबाया हूं, अब हम इस तरह की बटन लाएंगे, कैपिटल A, कैपिटल S, कैपिटल D, कैपिटल F, कैपिटल G। फिर जब मैं लेफ्ट साइड का शिफ्ट दबाऊंगा तो सेमी कॉलन की जगह कॉलन आएगा, L K J H, इस तरह। फिर हम मिक्स प्रैक्टिस कर लेंगे जो कि यहाँ पर दी हुई है। चलो थोड़ा इसको साइड में रखते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो लिखा है A D G F S, फिर सेमी कॉमा K H J L, ऐसे करके इसको कम से कम 40 बार आप लिखेंगे। प्लस फिर उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस ADD A S H A G A S, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करके अपने होम रो को परफेक्ट कीजिए। फिर हम अपर लो के लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।